अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ। तो मेरा जी कैनेडियन गर्ल का आप तमाम लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आयनो होदा, हाय। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और जहाँ जहाँ आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी को मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को। तो जनाब बात कर लेते हैं आज के वेदर की। बहुत ब्यूटीफुल वेदर था, सुबह से ही जो है मौसम बदलियों में जो सूरज छुपा हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और जैसे कि आपको पता है कि फॉल का सीज़न है, तो पत्ते जो है वो मुरझा कर जो गिर रहे हैं, जिस पे चलने से एक अजीब सी आवाज़ जो निकलती है वो आ रही है। फुटपाथों पर, साइड वॉक पर चलने से पत्तों के ऊपर जो आवाज़ आती है प्यारी सी, वो आवाज़ें अब आपको सुनने को मिलेंगी। तो मैं कैनेडियन गर्ल आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी जिसका नाम है तकमील। तो आइए कुछ भी बात करने से पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आज की रात बहुत हसीन थी और वो लोग जो हैं वो दोनों अपने हनीमून के लिए सवात, मरीका खान और नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर व तफरी के लिए आए हुए थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो लोग 15 दिन की जो है छुट्टियों पर आए थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। झील सैफुल मुलूक उसको जाना था, तो उसने प्रोग्राम बनाया कि कल जो है झील सैफुल मुलूक जाया जाएगा। तो जनाब झील सैफुल मुलूक के लिए वो लोग निकले और कहा उसमें उसने सुना था कि वहाँ पर परियां आती हैं और वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि वो देखकर जो हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पर ही जन्नत जो है वो आ गई हो। उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पर और फिर वो शाम गए तक वहीं रहे और फिर वो आ गए। सर्दी का ये हाल था कि पूछो ना। पानी पर जो है बर्फ़ जमी हुई थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह खींची वहाँ पर। फिर वो शाम गए, अपने होटल में वापस आ गए और रात का डिनर वगैरह करके वो जो है सोने चले गए। बाद गए तक वो बातें करते रहे और खूब इंजॉय करते रहे। और इस तरह 15 दिन रहने के बाद वो जो है जनाब अपने शहर कराची में वापस आ चुके थे और आराम से रह रहे थे। जैसे ही वो आया हामिद हामिद ने एक गुड न्यूज़ सुनी कि उसकी जो है प्रमोशन हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। भागा भागा घर आया और अपनी वाइफ को ये ख़बर सुनाई कि जनाब मेरी जो है प्रमोशन हो गई है। और वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। बाहर जाके एक पार्टी रखी गई, दोस्तों को इनवाइट किया गया और उसमें उसने सभी को बताया कि मेरी जो है प्रमोशन हो गई है। और ये सब कुछ जो है हिरा के आने के बाद उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। फिर कुछ ही दिनों में जो हिरा को भी एक जॉब ऑफ़र हुई जो उसने ज्वाइन कर ली। अब वो दोनों मिलकर जो है खूब मेहनत कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। इस तरह उनकी ज़िंदगी जो है बहुत सहल हो गई थी, बहुत आसान हो गई थी। फिर हिरा को हामिद ने एक गाड़ी दिला दी जिसमें उसने आना जाना शुरू कर दिया। रात गए तक वो लोग वापस आते, हिरा आके अच्छा अच्छा खाना तैयार करती, हामिद जो है उसकी हेल्प करता और दोनों जो है फिर लेट गए रात तक खाना खाकर, किचन वगैरह साफ़ करके फिर वो लेट जाते, फिर वो बातें करते रहते। इस तरह उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना घर बनाया जाए। हिरा का एक ड्रीम प्लान था, उसने एक नक्शा तैयार करा था अपने दिमाग में कि ऐसा जो है मेरा घर होगा। और फिर उन्होंने जो है वो उसने सारा कुछ उसको बता दिया था कि ऊपर का जो पोर्शन होगा वो पूरा शीशे का होगा और शीशे की दीवारें होंगी, शीशे के दरवाजे होंगे और बड़ा सा उसका रूम होगा जिसमें बड़ी सी गैलरी होगी जहाँ से हवाएं अंदर आएंगी और वो बहुत इंजॉय करेंगे। तो हामिद ने जो है उसका ये विश पूरी की थी और एक बड़ा सा घर उन्होंने प्लॉट लेकर उस पर ये घर बनाना शुरू कर दिया था। रोज़ वो उस घर को बनते हुए देखने जाते और इंस्ट्रक्शन दे के फिर वापस आ जाते। और इस तरह उनका 1 साल के अंदर ये घर जो है वो तकमील हो गया था। आज उनको उसमें शिफ्टिंग करनी थी और हिना ने अपनी पसंद से एक जहाज़ी साइज़ का बेड
جو ہے وہ خریدا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل اور ٹی وی اور سائڈ ٹیبل اور ڈائننگ ٹیبل، ہر چیز ایک اعلیٰ جگہ سے خریدی گئی تھی، اور ان کا گھر تھا کہ محل تھا، چھوٹا سا محل تیار کر لیا گیا تھا، اور وہ اس میں شفٹ ہو کے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ حامد اس کی جتنی تعریف کرتا وہ کم ہے کہ یہ سب کچھ میرا تمہاری وجہ سے ہی پاسبل ہوا تھا، اور وہ جو ہے اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ تو ان کی زندگی ایک بھرپور نمونہ حیات تھی۔ ان کے دوست جو ہیں دور دور سے آ کے ان کی کپل کی تعریف کرتے اور سراہتے اور بولتے کہ تمہارے جیسا کپل جو ہے کسی کا نہیں ہے، تم لوگوں نے جتنی ترقی کی ہے کسی نے نہیں کی۔ اور آج وہ جو ہے اس گھر میں آ کے بے حد مسرور تھے اور انجوائے کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں ہر کسی کو دکھائے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، جو جو آپ لوگوں کی وشز ہیں، جو میری وشز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پائے، تکمیل تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے لیے آپ لوگ اسپیشلی دعا کریے گا، جو لوگ بھی مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اسپیشلی میرے لیے دعا کریے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی کینیڈین گرل نیکسٹ کسی اور اسٹوری، کسی اور نئی چیز کے ساتھ۔ تب تک مجھے کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت، زندگی دیکھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔